ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की रूहानी संतानों, साकार ब्रह्मा बाबा की अलौकिक, उनके नैनों के नूरे रत्नों, आज विशेष आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से, आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से जो इस जीवन का लक्ष्य अपने मन में होता है, उस लक्ष्य के अनुसार अपने अंदर वो लक्षण भी आ जाएं और वो पुरुषार्थ इतना शक्तिशाली हो कि उसकी प्रैक्टिकल रिजल्ट मिले। आप सब बहनों और भाइयों को, चाहे आप भारत में हैं, चाहे आप विदेश में हैं, चाहे आप सेवा में समर्पित हैं टीचर्स के रूप में या सेवाधारी भाइयों के रूप में, चाहे आप अपने अपने लौकिक कारोबार में हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि सभी बाबा के वारस बच्चे हैं और वारस बच्चों को विशेष कुछ बातें हैं जो अपने पुरुषार्थ में ध्यान रखने की बातें हैं। क्योंकि जैसा समय है, समय की रफ्तार कहो, समय का इशारा कहो, हम सब के सामने एक एक सेकंड की वैल्यू है। बाबा के महावाक्यों के अनुसार बाबा ने बहुत प्यार से समझाया कि अगर आप सच्ची दिल से एक सेकंड बाबा के साथ मन लगाते हो तो आपका एक वर्ष का जैसे कमाई का खाता जमा हो जाता है। और अगर आप अपना समय व्यर्थ गंवाते हो तो उसमें आपका एक एक सेकंड जो व्यर्थ जाता है, उसमें आप एक एक सेकंड के हिसाब से एक एक साल पीछे चले जाते हो। तो ये विशेष आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए देखा गया है कि अगर हम संगठन के अंदर हैं और संगठन बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग वाला है, शुभ सोचता है, शुद्ध सोचता है, आपस में मिल कर के एक दो के गुण का वर्णन करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, तो वो संगठन बड़ा ही हेल्प करता है, मदद करता है, क्योंकि हमारे उमंग को बढ़ाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने में आता कि संगठन के अंदर कभी कभी वो फोकस जो है वो चेंज हो जाता। इसकी बजाय कि संगठन में रहते आपने आध्यात्मिक उन्नति का सोचें, आध्यात्मिक ज्ञान की बातों की गहराई में जाएं और उसके साथ में जो मेडिटेशन है,
सहजराज योग का जो अभ्यास है, उस अभ्यास के फलस्वरूप आत्मा को और उज्ज्वल बनाते जाएं और उसके अंदर शिव परमात्मा से शक्ति भरते जाएं। ये जो शिव शक्ति नाम पड़ता है, ऐसे ही नहीं पड़ता है, उस शक्ति शिव से मिलती है। तो जब वो शक्ति हम भरते जाते हैं तो इसकी रिज़ल्ट हमें मिलती है कि आत्मा का जो जन्म जन्मांतर का बोझ है, वो बोझ हल्का हो जाता है, काफ़ी उसमें परिवर्तन होता जाता है। खुद को मालूम पड़ता है कि पहले से कितना मैं लाइट हो गया हूँ, पहले से मेरे विचार कितने शुद्ध हो गए हैं, पहले से कितना मेरा स्वप्न जो है, स्वप्न में कोई ऐसी डराने वाली या कोई भयानक कोई बातें नहीं आती हैं, बल्कि बड़े ही अच्छे स्वप्न आते हैं। और इसी के साथ आप देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट हमारे थॉट प्रोसेस पे भी पड़ता है, हमारा दृष्टिकोण जो है उस पर भी पड़ता है, और हमारी दृष्टि सदा पावन रहे। पावन बनाने के लिए भी जो वास्तव में गहराई में जा कर के रियलाइजेशन, क्योंकि पहले तो जब ज्ञान लेते हैं तो इट इज़ जस्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन, और फिर इसके साथ में एक्सपेरिमेंटेशन, उसकी एप्लीकेशन करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी रिज़ल्ट को देखते हैं, और रिज़ल्ट को देख करके फिर उससे और सीखते हैं, कोर्स करेक्शन उसमें होता है। अगर पुरुषार्थ करने में कोई ढील है या कोई डायरेक्शन रॉन्ग चली गई तो फिर वापस आना पड़ता है। तो उस हिसाब से देखा गया कि आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए एकांतवास बड़ा ज़रूरी है। ये ठीक है कि संगठन में रह कर के पुरुषार्थ में मदद मिलती है, लेकिन ये भी देखा गया है कि संगठन में रह कर के कभी कभी थोड़ा सा संग का रंग भी लग जाता है। जिन बातों में हमारा कोई लेना देना नहीं, उसमें भी हम फंस जाते हैं। प्रकाशमणि दादी के समय या साकार ब्रह्मा बाबा के समय या दादी जानकी जी के समय बहुत इन बातों का उन बड़ों ने ध्यान रखा। इस तरह से यज्ञ की सारी दिनचर्या चलती रही कि सभी भाई बहनें एक तो अपनी ईश्वरी जीवन को समझें, ईश्वरी जीवन की वैल्यू क्या है। सारे संसार में से चुने हुए थोड़े से भाई बहन हैं। आप सोचो, अरबों में से कुछ हज़ार भाई बहन हैं, उनमें से भी अगर छोटे छोटे ग्रुप्स को देखो तो बहुत कम संख्या में, और उसमें दो तीन बातें हैं। एक तरफ ये प्रिविलेज है कि यज्ञ की सेवा का मौका हमें मिला है, और इस प्रिविलेज के फलस्वरूप हमारा भाग्य कितना बनता है। और इसके साथ में दूसरी साइड है कि अगर हम इस जिम्मेदारी को नहीं समझते और इस जिम्मेदारी को पूरा ठीक ढंग से सिंसियरली
नहीं निभाते तो फिर हम अपना नुकसान करते हैं। और नुकसान क्या होता है? हमारा समय व्यर्थ चला जाता है, हमारे विचार व्यर्थ चले जाते हैं, हमारी नींद भी खराब हो जाती है। और बल्कि इतना कहेंगे कि अपने तो जाएंगे, दूसरों का भी बहुत उसमें कईयों का व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाता है। एज ए रिज़ल्ट उस सब का जो टाइम वेस्ट हो रहा है, जो वास्तव में बहुत अच्छी तरह से सोन्नति और सेवा में लगना चाहिए, वो नुकसान हो रहा है। उसका व्यर्थ जाना नुकसान नहीं तो और क्या है। और इस हिसाब से देखा जाए तो अगर एकांत में बैठ करके इस बात के ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, रिफ्लेक्शन की बहुत ज़रूरत है। और देखा गया है, अगर किसी ने साकार ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ी है, जिसके ऊपर जो जगदीश भाई जी ने बहुत अच्छे ढंग से उसका संकलन किया हुआ है, जीवन को पलटाने वाली जीवन कहानी। ब्रह्मा बाबा का साकार में जीवन कैसा था, लौकिक में जीवन कैसा था, कैसे लौकिक से अलौकिक में परिवर्तित हुआ, और अलौकिक परिवर्तन के बाद कैसे जब उन्होंने जन जन की सेवा के लिए संकल्प लिया तो उसके साथ में देखो कितनी गहराई जुड़ी हुई, कि जितना हो सके साइलेंस का अभ्यास करें। उस साइलेंस के अंदर शिव बाबा के साथ योग युक्त होकर के एक टिक सो परिवर्तन के संस्कारों को इमर्ज करें, और उसके साथ में विश्व की सेवा के लिए ऐसे प्रकंपन हम चारों तरफ फैलाएं। तो ये एकांतवास के बिना हो नहीं सकता। कोई कहे कि हम तो कहीं पर भी हैं, कितने भी लोगों के बीच में हैं, हम तो बहुत आराम से अपना मन शिव बाबा के साथ लगा के चल सकते हैं। लेकिन ये सोच चलता है, क्या आप आंखें बंद कर लेते हैं? क्या आप सीन को देखते नहीं हैं? क्या आपके चारों तरफ क्या हो रहा है उसके तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है? ऐसा तो होता नहीं है। ये आंखें जो हैं बहुत बहुत जल्दी देखती भी हैं और फिर रिएक्ट भी करती हैं। उसका माइंड पे असर फट होता है, और उसकी रिज़ल्ट क्या मिलती है? सोच चलता रहेगा, और सोच चलते चलते थक भी जाएंगे। इसलिए बाबा ने, साकार बाबा ने विशेष रूप से प्रैक्टिकली खुद भी किया, हम बच्चों को भी इशारत देते रहे, जितना हो सके एकांतवास, एकांत में अपने आप को थोड़ा बैठ कर के या चलते हुए फिरते हुए पर अकेले। मिसाल बाबा देते थे कि देखो पादरी, चर्च के पादरी होते हैं, वो अकेले पैदल चलते हैं, कोई साथ में उनसे बातचीत नहीं करता है। इसी तरह से देखा गया है कई सन्यासी संत
वो भी एकदम अपनी धुन में चलते हैं, साइलेंस में रहते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। उनको जब कोई जैसे नई कोई चीज़ खोजनी है, हाँ, आज के युग में जैसे कोरोना वायरस के लिए उसका टीका चाहिए, नया टीका तैयार करने के लिए कितने साइंटिस्ट उसमें बिज़ी हैं। लेकिन एकांतवास में किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को देखेंगे नहीं, कोई आएगा कोई जाएगा, उस चिंताओं में नहीं पड़ते हैं। और इसी तरह से जो अच्छे लीडर होते हैं वो भी बहुत एकांत का ध्यान रखते हैं, बहुत लोगों के बीच में अपना समय ज़्यादा नहीं, हाँ, मिलने मिलाने के टाइम पर मुलाकात करेंगे और फिर एकांतवास। और देखा गया है कि जितना कोई एकांतवास करता है उतना उस सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करके और परमात्मा के साथ मन लगा करके उसकी जो रिफ्लेक्शन है, उसकी जो सोच है, उसकी जो विचार सागर मंथन है, उसका लेवल चेंज हो जाता है। जो लेवल इस संसार के वायुमंडल से प्रभावित होता है उसमें कन्फ्यूजन होता है, उसमें क्लैरिटी नहीं आती है। और वही जब एकांतवास करते हैं और दुनिया से सबसे न्यारे होकर के एक प्रभु से प्यार करते हैं, उनके साथ मन लगाते हैं और एकांत, एक के अंत में जाना, ये भी एक साथ में बड़ी अच्छी बात जानने की है। एक के अंत में जाना, एक परमात्मा के शक्ति, गुण, ज्ञान, उन सब बातों को थोड़ा कंसेप्चुलाइज करना कि बाबा निराकार होते हुए भी लेकिन उनके अंदर सागर समान ये सब चीज़ें हैं और वो कैसे देते हैं हम बच्चों को। इस सब बातों को ज़रा सोचते हैं तो इसके लिए एकांतवास के बिना नहीं हो सकता है। और जब एकांतवास करेंगे तो क्या होगा, तभी आप मन को एकाग्र कर सकेंगे, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। एकाग्र वो भी एक पिता परमात्मा के स्वरूप के ऊपर और उनकी जो वाइब्रेशन है उसको कंसेप्चुलाइज करना, उसको फील करना और उसके अनुसार स्वयं उसमें बह जाना, जिसको कहा जाता है सेल्फ मैग्नेटाइजिंग, मल्टीप्लाइंग, सेल्फ एनलाइटनमेंट। उस एनलाइटनमेंट का जो अनुभव है वो तभी होगा जब आप एकांतवास करेंगे और अपने मन के जो भी आपके संकल्प हैं उनको एकाग्र करेंगे। और एकाग्र करने का सहज तरीका जो हम राजयोगी बच्चों ने सीखा है कि अपने मन के पटल पर वो स्वरूप अपने सामने लाते हैं जो सोर्स है,
ज्ञान का सोर्स है, शक्ति का सोर्स है, गुणों का सोर्स है। हर प्रकार के ज्ञान का जिनके पास भंडार है वो है शिव परमात्मा। और वो जिसने उनको अच्छी तरह से अपने जीवन में अनुभव करके उस अनुसार अपने जीवन को पलटाया है। जैसे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के लिए कहते हैं, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। तो बाबा ने पहले खुद का जीवन सारा पलटाया। सभी जानते हैं कैसे उन्होंने एक नई शुरुआत की शिव बाबा की श्रीमत पर। अगर उनकी एकाग्रता न होती, वो अगर एकांतवास ना करते, तो इतना सारा जो आज प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं ईश्वरी सेवाओं का फैलाव, वो नहीं होता। सभी जानते हैं कि जब ब्रह्मा बाबा ने शुरू में साक्षात्कार किए थे 1936 में, उसके बाद बाबा एकांतवास के लिए खास बनारस में गए थे और अपने एक मित्र के बंगले पर रहे थे। और वहाँ पर रह करके उन्होंने इस बातों को एक्सप्लोर करने के लिए एकांत में रह करके एकांतवास भी किया और फिर उसके साथ में एकाग्रता का ध्यान रखा। ये नहीं कि वहाँ बस आराम कर रहे हैं, एकाग्र। और एकाग्रता में पूरा उनका अटेंशन उस एक के ऊपर, परम पिता परमात्मा के स्वरूप के ऊपर, परम पिता परमात्मा के जो दिखाए हुए दिव्य दृष्टि के सीन हैं उनके ऊपर। वो सब बाबा जब उसके ऊपर अपना अटेंशन रखते थे, ध्यान देते थे, तो उनको मन में आता था इसको मैं कहीं चित्र बना दूं। तो ये हंसी की बात थोड़ी कहने में आती है, लेकिन लाल पेंसिल बाबा की शुरू से रही है उनके पास। लाल पेंसिल से वो कागज़ पर भी ड्राइंग बनाते थे और फिर कभी कभी दीवार के ऊपर भी ऐसे वो सृष्टि चक्कर का जैसे बना देंगे, कोई और ऐसे सीन उसमें बना देंगे, 3 लोक का चित्र बना देंगे। तो ये सब बातें एकाग्रता के बिना ये सब नहीं हो सकता। और उसके लिए खास एकांत, एक के अंत में जाना, और एकाग्र तो एक के अंत में जाके उसको कंसेप्चुलाइज करना, उस अनुभव को अपने मन पटल पर चित्रण करना और फिर उसको लिख सकें तो लिखना, ड्राइंग बना सकें तो ड्राइंग बनाना, और वर्णन कर सकें तो स्पीच में ले आना। इस तरह से जब हम अपना अभ्यास को, खासकर जो सहज राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, जो ईश्वरी जीवन में अपनी अवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए विशेष ये 2 बातों का बहुत ध्यान चाहिए। कभी कभी नहीं तो आपस में व्यर्थ बातों में ही टाइम चला जाता है। 1-2 के साथ ऐसी बातें करते रहेंगे जिससे कोई किसी को लाभ नहीं मिलता है। ईश्वरी परिवार बहुत बड़ा है और उसमें भी समर्पित भाई बहनें भी कम नहीं हैं। सब जानते हैं हमारी कम से कम 35,000 तो समर्पित बहनें हैं।
और 5 से 10 हज़ार तक समर्पित भाई भी हैं। क्यों समर्पित हुए, क्या कारण था? समर्पित हुए ही इसलिए कि हम अपनी जीवन को सफल बनाएं, ईश्वरी सेवा में उसको सफल करें। अपना एक एक पल जो है वो शिव बाबा की याद और जन जन की सेवा में लगाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए खास अटेंशन की ज़रूरत है। ये तभी हो सकता है जब अपना विशेष लक्ष्य रखा जाए। और उसमें मैंने देखा बाबा ने जिस तरह से हम बच्चों को इशारे दिए हैं टाइम टू टाइम, सवेरे 4 बजे से 8 बजे तक साइलेंस में रहना, साइलेंस में मेडिटेशन करना, साइलेंस में मुरली सुनना और फिर उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना। तो सुबह 4 से 8, इसी तरह से शाम का टाइम है। निमे शाम भी बहुत उसकी तारीफ़ होती है। कहा जाता है कि निमे शाम के टाइम पर फरिश्ते चक्कर लगाते हैं। तो वो ऐसा समय है जब हम ऐसा अभ्यास करते हैं जिसको फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने का अभ्यास, स्वयं को सूक्ष्म वतन निवासी अपने आप को लाइट के स्वरूप में देखकर, और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को भी लाइट स्वरूप में अपने सामने देखकर उस समय का जो अभ्यास है वो है बाप दादा के सन्मुख भी है और फिर बाप दादा के आज्ञा के अनुसार कहो, सेवा की भावना से कहो, जन जन का कल्याण करने के लिए फरिश्ता स्वरूप में सारे विश्व में चक्कर लगाने का कहो, वो वाइब्रेशन फैलाने का कहो। तो ये खास बातें जो हैं बहुत ही अमूल्य हैं। और इसमें अगर कोई अपना टाइम ठीक से देता है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि शुरू में ज़्यादा समय नहीं दे सकेंगे, लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा ने ऐसा मिसाल हमारे सामने कायम करके दिया, कैसे बीच बीच में एकांतवासी बन करके साइलेंस का अभ्यास किया और लक्ष्य रखा। और हम सब बच्चों को भी लक्ष्य दिया कि जब आप बच्चे 8 घंटा ये अभ्यास करेंगे, एकांतवास और एकाग्रता का अभ्यास करेंगे, तो आप अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करेंगे, संपूर्ण पावन बन जाएंगे, संपूर्ण दिव्य गुण संपन्न बन जाएंगे और भविष्य के लिए संपूर्ण देवता के सभी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। तो ऐसी शुभ भावना के साथ यही कहेंगे, थोड़ी नई बात करें, थोड़ा एकांतवास करके देखें और एकांत में मन को एकाग्र करने का पुरुषार्थ करके देखें, तो आत्मा को क्या अंदर अनुभव होता है, क्या सुख मिलता है। उसको कहते हैं अति इंद्रिय सुख। इंद्रियों से भी परे का सुख है वो, लेकिन उस सुख को पाने के लिए इतना सदियों से योगी, ज्ञानी, तपस्वी पुरुषार्थ करते रहे। और अभी हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा शिव
स्वयं हमें गाइड कर रहे हैं। तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त करने वाले हमारे सभी प्यारे प्यारे बहनों और भाइयों, अब इस बात के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, एकांतवास और मन को एकाग्र करने का और उसका आनंद लेना, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना। ओम शांति।